45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। धमतरी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। बूथ स्तरीय बैठक में हुए शामिल। राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना। जशपुर में 142 अभ्यर्थियों की हुई सीधी भर्ती। सभी को दिए गए नियुक्ति पत्र। शिक्षक के पदों के लिए किया गया था सभी को नियुक्त। सारणगढ़ में कांग्रेस ने किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा की संभागीय बैठक। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा किसानों की हितैषी नहीं है कांग्रेस। और जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन ने दी दफ्तर दावत। रोजदारों से की मुलाकात। जामा मस्जिद पहुंचकर ईद की दी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धमतरी दौरे पर दौरान वन विभाग रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बता दें कि रमन सिंह विधानसभा बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए धमतरी पहुंचे थे। इस दौरान वन विभाग के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मामलों में फेल है और अपने वादों को भी भूल गई है। वहीं सरकार के 4.5 साल में भी प्रदेश में निर्माण और विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बात बड़ी बड़ी जरूर की जाती है, मगर सारे काम अधूरे पड़े हैं। याचिका खारिज हो तो होना ही था, और उस याचिका में और इस याचिका में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। सवाल धमतरी का है, दिल्ली की बात ना करें। पूरे विकास काम धमतरी के ठप है। महापौर सदन छोड़ के भाग रहा है। विकास अधूरा है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी सहित सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। और ये हालत है 4.5 साल आने के बाद। जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बात करते हैं। और बस्तर में भी प्रियंका जी को बुला के उन्होंने एक बड़ी रैली करके ये बताने का प्रयास किया कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के सामने जो वादा किया था, उसको दोबारा प्रियंका के सामने दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। सारणगढ़ बिलाईगढ़ में जय भारत सत्याग्रह की थीम पर ब्लॉक स्तरीय नुक्कड़ सभा का आयोजन कोसीर हाट बाजार में किया गया। वहीं नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की बात कही गई। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। नुक्कड़ सभा में जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष अरुण मालाकार, गौ सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर जय भारत सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे देश के सभी ब्लॉकों में 4 हाट बाजारों में ये जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लोगों को बताने के लिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त की गई है, उसके लिए हम लोगों को बताने के लिए कि भाई छोटे से मामला में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको आवास को खाली कर दिया गया। आप सब जानते हैं शहीद बलिदानियों का बेटा राहुल गांधी। एक राजनीतिक सुचिता होती है। याद कीजिए, एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी बीमार पड़े थे, तो राजीव गांधी ने उनको सरकार के खर्चे पे उनको इलाज पे भेजा था। ये दुर्भावनाओं की राजनीति करती भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार। महंगाई है, किसान विरोधी है, बेरोजगारी है, विकास की बातें हैं।
मोदी सरकार ने आज तक कोई विकास के नाम पे, कहीं पर भी विकास के नाम पे एक लाइन भी काम नहीं किया है। उस चीज के बारे में हम जनता को बता रहे हैं। सिर्फ जाति धर्म के नाम से लोगों में आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव कराया जा रहा है और वोट बैंक आपसी जाति संप्रदाय के नाम से वोट बैंक बनाया जा रहा है। जगदलपुर में शुक्रवार को शाम को जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने जामा मस्जिद परिसर में इफ्तार दावत दी। उन्होंने रोजेदारों के फलाहार व शीतल पेयजल की व्यवस्था की। साथ ही नमाज अदा करने आए मुस्लिम धर्मावलंबियों को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उनके साथ हाजी हाशिम खान सहित मुस्लिम जमात के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि रोजा रखने वालों को सख्त नियमों का पालन करना होता है। वहीं कहा कि रमजान का यह पूरा महीना नेकी और इबादत का होता है। बीजेपी किसान मोर्चा संभाग स्तरीय बैठक शुक्रवार को जगदलपुर में बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू मौजूद रहे। वहीं बस्तर संभाग के 7 जिलों से किसान मोर्चा के पदाधिकारी की मौजूदगी में संभाग स्तरीय बैठक में आगामी 3 महीने की रणनीति कार्य योजना पर विचार किया गया। वहीं सभी सहकारी समितियों में जनचौपाल लगाने और गांव से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों से चर्चा करने में किसान मोर्चा जुटेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को तरह तरह के झूठे वादे करके यह भूपेश बघेल जी की सरकार ने सरकार बनाई और ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ में चाहे धान खरीदी के नाम से हो, चाहे कर्ज माफी के नाम से हो, चाहे अन्य के किसानों को खाद की समस्याओं से लेकर सिंचाई, पानी, बिजली, लो वोल्टेज की समस्या से लेकर सभी समस्याओं को लेकर किसान जूझ रहा है। इन सब बातों को लेकर हम संभाग स्तरीय अपने जिले के और मंडल के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने आज हम सब यहाँ जगदलपुर के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम सब उपस्थित हुए थे। निश्चित ही आने वाले समय में हम किसान चौपाल नाम से प्रत्येक सहकारी संस्था है उसको केंद्र मानकर उन स्थानों पर हम किसान चौपाल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर के अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के 142 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी देते हुए शिक्षक के पदों पर नियुक्त किया है। बता दें कि जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और सहायक आयुक्त लवीना पांडे की तरफ से अभ्यर्थियों की पत्रता जांच की गई, जिसके बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जशपुर विधायक विनय भक्त की तरफ से 142 पहाड़ी कोरवा अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा सोच के तहत आज अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के लिए हो, चाहे बिरहोर समाज के लोगों के लिए हो, उनके लिए आज मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाकर कहूं आज नौकरी दिए हैं। और इससे पहले आज तक का इतिहास रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी कोरवाओं का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आज भूपेश बघेल जी को, भूपेश काका जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और कहते भी हैं भूपेश है तो भरोसा है, आज उसी भरोसे के तहत ये नौकरी दिया गया है। आज मैं उनको बहुत तहे दिल से, मैं बहुत जशपुर विधायक होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी पात्रता अनुसार जिनको सीधी भर्ती देना है, जो शासन के निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं, उसके तारतम्य में आज 142 जो अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सहायक शिक्षक के पद पे प्रदान किया गया है। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी
के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा आबकारी मंत्री एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग शम्मी अबिदी मैडम और हमारे कलेक्टर साहब जो हमारे जिले के मुखिया हैं, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम काफी अच्छा रहा। और जो सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, जिनको आज शासकीय नौकरी में उनको प्रवेश मिल रहा है, वो सब अपने परिवार के साथ आए हुए थे, जो बहुत ही खुश हैं। आज विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी पूर्वांचल शिक्षित 12वीं और इनमें और स्नातकोत्तर जो पास हुए थे, उनको 142 पद में सहायक शिक्षक की नियमित पद पर नियुक्ति दी गई। पहली से लेकर 12वीं तक बहुत ही कष्ट में मैं पढ़ाई की हूँ सर। मेरे घर परिवार और मेरा हालत भी ठीक नहीं था सर। इस तक मैं पहली से 12वीं तक 2014 में पास किया। उसके बाद मैंने कितने बार ही अप्लाई किया था कि मुझे हम लोग को नौकरी दिया जाए, लेकिन आज श्री भूपेश बघेल के द्वारा और डॉक्टर रवि मित्तल कलेक्टर के द्वारा आज हम लोग जो आदेश प्राप्त हो रहा है, हम लोग को बहुत गर्व की खुशी की बात है सर कि इससे हमारा जाति समाज और पूरे राष्ट्र के हित के लिए सोचा जा रहा है। किस पोस्ट के लिए? मैं सहायक शिक्षक के लिए पोस्ट के लिए किया था सर। ये पहल को कैसे देखते हैं आने वाले समय में और युवाओं के? सर आने वाले समय में बात यह है सर कि हमारे भविष्य जो आज दिखा जा रहा है ना, तो हमें पोस्टिंग दिया जा रहा है, तो हमारे समाज में और जागरूकता बढ़ेगा सर। जो विशेष जिनके घर कुछ भी नहीं रहता है ना, तो हम लोग को देख के उसको गौरवान्वित। बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा सुरुचि सिंह और राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम कोबिया तहसील बेमेतरा में संचालित विजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार रोशन साहू, आरआई और पटवारी उपस्थित रहे। संस्था का संचालन डायरेक्टर यशवंत भारद्वाज और प्राचार्य आशा भारद्वाज के द्वारा किया गया। यशवंत भारद्वाज, जो कि वर्तमान में शासकीय जिला चिकित्सालय बेमेतरा में क्षय विभाग में संविदा पद पर कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान पंजी में 20 विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज है। संस्था के द्वारा LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश का DMLT का प्रमाण पत्र प्रदान करने की जानकारी दी गई और संस्था को देव शिक्षण कल्याण समिति सोसाइटी से अनुबंधित होना बताया गया। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के मौजूदा एक हॉस्पिटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही पकड़ने की बात कही जा रही है। अस्पताल में मेडिकल संचालक दुकानदार जो है उसका और उनका कुछ आपस में लेन देन का विवाद था हॉस्पिटल वालों का, जिस पर से जो है मेडिकल संचालक के द्वारा जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है, जिसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है और उसके आधार पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। बिलासपुर में SECL द्वारा संचालित DAV स्कूल में प्रवेश के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए 24 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान शिक्षण सत्र 2023 से 24 में केवल कक्षा नर्सरी में बच्चों को प्रवेश दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन भरना आवश्यक है। इंदौर में अलग अलग तरह से धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक छात्रा ने DCP सूरज वर्मा को पूरे मामले की शिकायत की थी कि उसके साथ किसी कंपनी में मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर ठगी की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें HYG के नाम से एक कंपनी संचालित की जा रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करना दिखाया जाता था। बच्चों को इसमें नाबालिग बच्चे, बालिग बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चों को गुमराह करके उनको भिन्न भिन्न तरह से प्रलोभित करके उसमें उनसे पैसे लिए जा रहे थे और पैसे लेकर बिना कोई प्रॉपर एग्रीमेंट में उनको पैसे के बाद कराया जा रहा था। इस तरह के कई इरेगुलरिटीज के साथ वो बिजनेस चलाया जा रहा था। इन सब की प्राथमिक तौर पे जांच की गई थी। जांच में इसमें 420 के कंटेंट्स पाए जाने से उसमें धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर में महिलाओं ने जंगल को आग की लपटों से बचाने का प्रयास कर मिसाल पेश की है।
वन कर्मियों के साथ आगे आकर महिलाएं जंगल की आग को बुझाने में लगातार प्रयास कर रही हैं। वन विभाग के अनुसार अग्नि सीजन 15 फरवरी से शुरू हो गया और 15 जून तक वनों को अग्नि से बचाना विभाग की प्राथमिकता में है। इसी कड़ी में वन विभाग द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को किए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर वन मंडल बिलासपुर अंतर्गत जय मां शारदा महिला समूह की महिलाएं जंगल को आग की लपटों से बचाने के लिए स्वयं आगे आकर वन विभाग के सामने अपना प्रस्ताव रख रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर के अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के 142 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी देते हुए शिक्षक के पदों के लिए नियुक्त किया है। जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और सहायक आयुक्त लवीना पांडे के द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की गई, जिसके बाद सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जशपुर विधायक विनय भगत के द्वारा 142 पहाड़ी कोरवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पहली से लेकर 12वीं तक बहुत कष्ट में मैं पढ़ाई की हूँ सर। मेरे घर परिवार और मेरा हालत भी ठीक नहीं था सर। इस तक मैं पहली से 12वीं तक 2014 में पास किया। उसके बाद मैंने कितने बार ही अप्लाई किया था कि मुझे हम लोग को नौकरी दिया जाए, लेकिन आज श्री भूपेश बघेल के द्वारा और डॉक्टर रवि मित्तल कलेक्टर के द्वारा आज हम लोग जो आदेश प्राप्त हो रहा है, हम लोग को बहुत गर्व की खुशी की बात है सर कि इससे हमारा जाति समाज और पूरे राष्ट्र के हित के लिए सोचा जा रहा है। आज विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा शिक्षित 12वीं और इनमें और स्नातकोत्तर जो पास हुए थे, उनको 142 पद में सहायक शिक्षक के नियमित पद पर नियुक्ति दी गई। अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी पात्रता अनुसार जिनको सीधी भर्ती देना है, जो शासन के निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं, उसके तारतम्य में आज 142 जो अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र सहायक शिक्षक के पद पे प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा आबकारी मंत्री एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग शम्मी अभिदी मैडम और हमारे कलेक्टर साहब जो हमारे जिले के मुखिया हैं, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम काफी अच्छा रहा। और जो सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, जिनको आज शासकीय नौकरी में उनको प्रवेश मिल रहा है, वो सब अपने परिवार के साथ आए हुए थे, जो बहुत ही खुश हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा सोच के तहत आज अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के लिए हो, चाहे बिरहोर समाज के लोगों के लिए हो, उनके लिए आज मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाकर कहूं, आज नौकरी दिए हैं। और इससे पहले आज तक का इतिहास रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी कोरवाओं का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आज भूपेश बघेल जी को, भूपेश काका जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और कहते भी हैं, भूपेश है तो भरोसा है। आज उसी भरोसे के तहत ये छत्तीसगढ़ पीसीसी संचार विभाग संगठन का विस्तार करते हुए आगामी दिनों के लिए प्रत्येक जिले से कम 10-10 वक्ताओं का चयन करते हुए पूरे प्रदेश भर में वक्ताओं की फौज खड़ी करने जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पीसीसी संचार विभाग द्वारा जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया के बस्तर प्रमुख योगेश पानीग्राही और पीसीसी प्रवक्ता रंजीत बख्शी को बाजीपुर जिला का प्रभार सौंपा गया है। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान को नारायणपुर जिला प्रभारी नियुक्त किया गया और वक्ता चयन समिति में सदस्य बनाया गया है। बिलासपुर में विकास कार्य किस तरह से दुर्गति में फंसे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी गड्ढों की वजह से कई जिंदगियां काल के गाल में समा रही हैं। ऐसा ही एक हादसा बीती शाम मंगला में हुआ था, जहां
सड़क बनाने के लिए किए गए गड्ढे में गिरकर कृपाल सिंह गावा की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजन ठेकेदार और इंजीनियर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कल परिजन सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में ही शव को रखकर जमकर हंगामा काटा। हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर के निर्देशन थाने को दिए हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पापा निकले थे घर से, वहाँ सीवरेज खुदा हुआ है, वहाँ सीवरेज में वो गिर गए और वहाँ पे कोई मार्ग नहीं था, कोई लाइट नहीं थी और वहाँ पे पूरा लापरवाही था। और हम यहाँ पे केस करने आ रहे हैं, कल से थाने में नाच रहे हैं, तो वो घुमा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और अभी वो मृतक आया है मरता हुआ तड़पते हुए, तो इन एक्शन कर रहे हैं और इन लोगों से पहले हमको बस टाल रहे। ये क्या है? पुलिस प्रशासन हमारे जनता के लिए है, वो हमारा न्याय नहीं ले रही है। ऊपर से फोन आया तभी वो दब रहे हैं, हमको दबा रहे हैं। बिलासपुर में आपराधिक प्रकरणों में हुए दोष मुक्त प्रकरणों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान बैठक में कुल 713 प्रकरणों की समीक्षा की गई। चिन्हित अपराध योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर, मुंगेली और सक्ती में आरोपियों को अल्प समय में उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप सजा मिली। दोष मुक्ति प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पहले इसकी समीक्षा संबंधित थाने में कराएं। साथ ही सभी प्रकरणों में जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराए जाने के निर्देशन दिए, ताकि साक्ष्यों के पक्षद्रोही होने पर उनके विरोध में कार्यवाही की जा सके। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलांग ने आज कोरबा जिले में पौड़ी उपरोड़ा जनपद सभा कक्ष में बैठक कर राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को भी शासन के मंशानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके प्रकरणों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना मल्हारगंज के कमला नेहरू कॉलोनी का है, जहां रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि भोपाल निवासी उसका एक मित्र, जो कि जिससे उसका परिचय अपने पूर्व की शादी के पृथक कारण के दौरान हुआ, और उसके परिचय के उपरांत जब वो यहाँ अभी इंदौर में आकर के निवास करने लगी, तब आरोपी के द्वारा उसके पास आकर के साथ में रहने का उसे आश्वासन दिया और उसके बाद उसे डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए, शारीरिक संबंध स्थापित। प्रदेश में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नक्सली घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसी कड़ी में आज तड़के सुबह नारायणपुर ओरछा मार्ग पर एक बार फिर से नक्सलियों ने उत्पात मचाया। आमदई माइंस के एक वाहन को रोककर नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नक्सलियों द्वारा आगजनी की इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़कों पर आवाजाही रुकी हुई है। नारायणपुर एसपी पुष्कर शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। कबीरधार में कैरियर काउंसलिंग और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया गया, जिसमें नव युवक युवतियों के करियर गाइडेंस संबंधी आवश्यक सुझाव दिए गए। इस दौरान जिलाधीश जन्मय महोबे ने संबंधित
संबोधित करते हुए कहा कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तभी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। पुराने समय में व्यक्ति भले ही कम पढ़े लिखे, लेकिन आज अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वे बिना शिक्षा के जो आज महसूस करते हैं वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे वह महसूस करें। इसलिए सभी अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, ताकि आगे चलकर वे खुद ही अपने आप को एक बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बना लेंगे। साथ ही उन्होंने विभिन्न शासन प्रशासन की योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी। खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कबीरधाम में सट्टा पट्टी लिखते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में लगातार सट्टेबाजी का खेल बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए कवर्धा पुलिस की धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर रुपए पैसा का दाव लगाकर सट्टा पट्टी लिख रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से सट्टा पट्टी, डॉट पेन और नकदी बरामद की है। आरोपियों को तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर हैं,